कुंडलिनी योग का अंधेरा पक्ष, द डार्क साइड ऑफ कुंडलिनी योग। कुंडलिनी योग एक प्राचीन योग प्रणाली है जिसका उद्देश्य हमारी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना है। इस योग का मुख्य लक्ष्य कुंडलिनी शक्ति, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित होती है, को जागृत करना है। कुंडलिनी को अक्सर एक सुप्त सर्प के रूप में दर्शाया जाता है जो मूलाधार चक्र में कुंडली मारकर बैठा होता है। जब यह शक्ति जागृत होती है तो यह ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है और सिर के शीर्ष तक पहुंचती है, जिससे व्यक्ति को गहरे आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। लेकिन यदि यह ऊर्जा अनियंत्रित या गलत तरीके से जागृत होती है तो गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। कुंडलिनी जागरण के दौरान उत्पन्न होने वाली शारीरिक और मानसिक अस्थिरता एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण स्थिति है। जब कुंडलिनी ऊर्जा अनियंत्रित रूप से या अचानक जागृत होती है तो यह शरीर और मन दोनों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इस स्थिति में व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक लक्षणों का सामना करना पड़ सकता है जो उसकी सामान्य जीवन शैली को प्रभावित कर सकते हैं। शारीरिक अस्थिरता के संबंध में अत्यधिक ऊर्जा का प्रवाह व्यक्ति के शरीर में असामान्य संवेदनाओं को जन्म दे सकता है, जैसे कि गर्मी का अनुभव, कपकपी या शरीर के अंगों में अनियंत्रित वाइब्रेशन। इसके साथ ही व्यक्ति को अत्यधिक थकावट और कमजोरी महसूस हो सकती है जो उसकी शारीरिक स्थिरता को कमजोर कर सकती है। कुछ मामलों में मांसपेशियों में ऐंठन, अनियंत्रित झटके या अन्य अस्वाभाविक शारीरिक प्रक्रियाएं भी हो सकती हैं जो शरीर के अंदरूनी तंत्र में असंतुलन के कारण उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा अचानक और तीव्र ऊर्जा प्रवाह से सिर दर्द, चक्कर आना, उच्च रक्तचाप या हृदय की धड़कनों में अनियमितता जैसी स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। मानसिक अस्थिरता की बात करें तो कुंडलिनी जागरण के दौरान अत्यधिक तनाव और घबराहट का अनुभव होना आम बात है। यह मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है और व्यक्ति को अत्यधिक तनाव और घबराहट की स्थिति में डाल सकता है। इसके अलावा व्यक्ति को अचानक उत्पन्न होने वाले भय और असुरक्षा की भावना का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसका आत्मविश्वास डगमगा सकता है। कुंडलिनी ऊर्जा के अनियंत्रित जागरण के कारण मानसिक भ्रम और असमंजस की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जिससे व्यक्ति वास्तविकता और कल्पना के बीच का अंतर समझने में कठिनाई महसूस कर सकता है। गंभीर मामलों में यह स्थिति मानसिक विकारों का कारण बन सकती है, जैसे कि सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या अन्य मानसिक बीमारियां, जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं और उसकी सामान्य जीवन शैली को बाधित कर सकती हैं। कुंडलिनी जागरण के दौरान भावनात्मक उथल-पुथल एक सामान्य लेकिन चुनौतीपूर्ण अनुभव होता है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो व्यक्ति के भीतर गहराई में दबी हुई भावनाओं को सतह पर ला सकती है। इन भावनाओं का सामना करना मुश्किल हो सकता है, जिससे व्यक्ति गहरे भावनात्मक संकट में पड़ सकता है। भावनात्मक उथल-पुथल का कारण मुख्य रूप से दबी हुई भावनाओं का उभार है। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो दुख, क्रोध, भय और असुरक्षा जैसी भावनाएं जो व्यक्ति ने लंबे समय से दबा रखी होती हैं, अचानक प्रकट हो सकती हैं। ये भावनाएं बहुत तीव्र हो सकती हैं और व्यक्ति को भावनात्मक रूप से अस्थिर कर सकती हैं। इसके अलावा कुंडलिनी जागरण पुराने आघातों और दर्दनाक घटनाओं को भी फिर से सक्रिय कर सकता है, जिससे व्यक्ति को उन घावों का सामना करना पड़ सकता है जो उसने अवचेतन में दबा रखे थे। इन भावनाओं का अचानक उभरना अक्सर व्यक्ति को संभालने में मुश्किल पैदा करता है। व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा, जिससे उसे भ्रमित, कमज़ोर
और असहाय महसूस हो सकता है। यह स्थिति भावनात्मक उथल पुथल का कारण बन सकती है। इस उथल पुथल के लक्षणों में अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रियाएं शामिल हैं, जहां व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी बहुत तीव्रता से प्रतिक्रिया दे सकता है, जैसे गुस्सा, दुख या हताशा। इसके अलावा भावनात्मक अस्थिरता भी हो सकती है, जहां व्यक्ति की भावनाएं तेजी से बदलती हैं। एक पल में खुशी महसूस करना और अगले ही पल में गहरा दुख महसूस करना। व्यक्ति अत्यधिक संवेदनशील भी हो सकता है, जिससे वह दूसरों के शब्दों या कार्यों से आसानी से प्रभावित हो सकता है। गंभीर मामलों में व्यक्ति अवसाद और चिंता का अनुभव कर सकता है, क्योंकि वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ महसूस करता है, जिससे उसके जीवन के प्रति दृष्टिकोण नकारात्मक हो सकता है। कुंडलिनी जागरण के दौरान मनोवैज्ञानिक संकट एक महत्वपूर्ण और जटिल स्थिति होती है, जिसे समझना बहुत आवश्यक है। जब कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है, तो वह व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्तर पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को गहरे और अप्रत्याशित अनुभव हो सकते हैं, जो उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। कुंडलिनी जागरण के दौरान अत्यधिक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से सिर के शीर्ष तक बहती है। यदि व्यक्ति इसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं होता, तो यह ऊर्जा उसके मन पर भारी पड़ सकती है। अत्यधिक ऊर्जा प्रवाह व्यक्ति के मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है और उसे मानसिक संकट में डाल सकता है। इसके अलावा कुंडलिनी जागरण के कारण व्यक्ति की वास्तविकता के प्रति धारणा बदल सकती है। उसे ऐसा लग सकता है कि वह एक अलग दुनिया में जी रहा है, या उसके आसपास की चीज़ें असली नहीं है। इस बदली हुई वास्तविकता का सामना करना कठिन हो सकता है, जिससे व्यक्ति को भ्रम या वास्तविकता से अलगाव महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को जागरण के दौरान भ्रम और पैरानोया का अनुभव हो सकता है। वे असामान्य विचारों और अनुभवों से घिर सकते हैं, जैसा कि उन्हें ऐसा लग सकता है कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या उनके आसपास की चीज़ें उनके खिलाफ है। यह स्थिति व्यक्ति को गंभीर मानसिक विकारों की ओर धकेल सकती है। यदि यह मानसिक अस्थिरता बढ़ जाए, तो व्यक्ति सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या अन्य गंभीर मानसिक विकारों का शिकार हो सकता है। यदि समय पर उचित देखभाल और मार्गदर्शन ना मिले, तो ये विकार स्थायी रूप से व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। आध्यात्मिक संकट, विशेष रूप से आध्यात्मिक अवसाद, कुंडलिनी जागरण के दौरान अनुभव की जाने वाली एक गहरी और जटिल अवस्था है। इसे अक्सर आत्मा की अंधेरी रात के रूप में भी जाना जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति जीवन, ईश्वर और अस्तित्व के प्रति गहरी निराशा, असहमति और अलगाव का अनुभव करता है, जो उसके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। आध्यात्मिक अवसाद के लक्षणों में जीवन के प्रति निराशा प्रमुख है। कुंडलिनी जागरण के बाद व्यक्ति को अपने जीवन में एक गहरा खालीपन और निराशा का अनुभव हो सकता है। उसे ऐसा महसूस हो सकता है कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, और जो भी कुछ वह कर रहा है वह व्यर्थ है। यह भावना उसे जीवन के प्रति उदासीन बना सकती है, जिससे उसकी जीवन में रुचि कम हो सकती है। इस अवस्था में व्यक्ति को ईश्वर और आध्यात्मिकता के प्रति असहमति भी महसूस हो सकती है। उसे ऐसा लग सकता है कि वह अपने दिव्य स्रोत से पूरी तरह से अलग हो गया है, और ईश्वर या किसी उच्च शक्ति से अपना कोई संबंध महसूस नहीं होता। यह असहमति व्यक्ति को और भी अधिक निराश और हताश बना सकती है, क्योंकि उसे ऐसा लग सकता है कि उसने अपनी आध्यात्मिकता खो दी है। आध्यात्मिक अवसाद के दौरान व्यक्ति अस्तित्व का संकट भी महसूस कर सकता है। वह अपने अस्तित्व के उद्देश्य और अर्थ पर सवाल उठाना शुरू कर देता है,
और जीवन और मृत्यु और उनके बीच के संबंधों को समझने में असमर्थ महसूस कर सकता है। यह अस्तित्व का संकट उसे गहरे अवसाद की ओर धकेल सकता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। इस प्रकार के आध्यात्मिक अवसाद के दौरान व्यक्ति भावनात्मक और मानसिक रूप से टूट सकता है। वह अपने भीतर गहरे संघर्ष और द्वंद्व का सामना करता है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और कमजोर हो जाती है। यह स्थिति उसे गहरे मानसिक और भावनात्मक संकट में डाल सकती है, जिससे उबरना उसके लिए कठिन हो सकता है। कुंडलिनी जागरण के दौरान अस्थिर चक्र प्रणाली एक महत्वपूर्ण समस्या होती है, जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। चक्र प्रणाली, जिसे 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्रों के रूप में जाना जाता है, शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करती है। जब कुंडलिनी ऊर्जा सही ढंग से और संतुलित तरीके से इन चक्रों से नहीं गुजरती है, तो यह असंतुलन पैदा कर सकती है, जिससे विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चक्र प्रणाली में 7 प्रमुख चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। ये चक्र रीढ़ की हड्डी के साथ स्थित होते हैं और शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। कुंडलिनी जागरण के दौरान ऊर्जा मूलाधार चक्र से जागृत होकर ऊपर की ओर सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है और इस प्रक्रिया में प्रत्येक चक्र सक्रिय होकर ऊर्जा के संतुलित प्रवाह को सुनिश्चित करता है। यदि कुंडलिनी ऊर्जा अचानक और अनियंत्रित रूप से जागृत होती है, तो यह चक्रों को सही क्रम में और संतुलित रूप से सक्रिय नहीं कर पाती, जिससे चक्र प्रणाली अस्थिर हो सकती है। इसके अलावा यदि किसी चक्र में अवरोध या असंतुलन होता है, तो कुंडलिनी ऊर्जा उस चक्र से सही तरीके से नहीं गुजर पाती, जिससे ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है। कुंडलिनी जागरण के पहले यदि व्यक्ति ने आवश्यक शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तैयारी नहीं की है, तो उसकी चक्र प्रणाली असंतुलित हो सकती है, जिससे जागरण के दौरान समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अस्थिर चक्र प्रणाली के लक्षणों में नींद की समस्याएं, जैसे अनिद्रा, बुरे सपने या नींद में बेचैनी शामिल है। इसके अलावा व्यक्ति को शरीर में अत्यधिक गर्मी का अनुभव हो सकता है, विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी और सिर के क्षेत्र में। असंतुलित कुंडलिनी ऊर्जा के कारण शरीर में अनियंत्रित कंपन या झटके भी हो सकते हैं, जो विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी, हाथ या पैरों में महसूस होते हैं। भावनात्मक अस्थिरता भी एक सामान्य लक्षण है, जहां व्यक्ति अत्यधिक चिंता, भय या क्रोध का अनुभव कर सकता है और उसकी भावनाएं अचानक बदल सकती हैं। अंततः अस्थिर चक्र प्रणाली के कारण व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक थकावट का भी अनुभव हो सकता है, जिससे उसे जीवन की समान गतिविधियों में भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। कुंडलिनी जागरण एक शक्तिशाली और गहरा अनुभव है, लेकिन इसे सावधानीपूर्वक और सही मार्गदर्शन के साथ करना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक और मानसिक अस्थिरता कुंडलिनी ऊर्जा के अनियंत्रित जागरण का परिणाम हो सकती है, जिससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति इन प्रक्रियाओं को समझदारी से और एक योग्य गुरु की देखभाल में करे, ताकि वह इसके लाभों का पूर्ण आनंद उठा सके और संभावित खतरों से बच सके। शारीरिक और मानसिक अस्थिरता से निपटने के लिए नियमित योग और ध्यान का अभ्यास बेहद महत्वपूर्ण है। यह अभ्यास व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और कुंडलिनी ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यदि कुंडलिनी जागरण के दौरान शारीरिक या मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो एक योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लेना आवश्यक है। इसके अलावा कुंडलिनी योग का अभ्यास धीरे धीरे और सतर्कता से करना चाहिए, ताकि अचानक ऊर्जा जागरण से
बचा जा सके। भावनात्मक उथल पुथल से निपटने के लिए स्वीकृति और आत्म संयम बहुत आवश्यक है। यह समझना ज़रूरी है कि यह उथल पुथल कुंडलिनी जागरण का एक स्वाभाविक हिस्सा है। नियमित ध्यान और गहरी सांस लेने के अभ्यास से भावनात्मक अस्थिरता को कम किया जा सकता है। योग और शारीरिक व्यायाम भी सहायक हो सकते हैं, क्योंकि वे शरीर में जमा हुई ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करते हैं। एक योग्य गुरु या काउंसलर से मार्गदर्शन प्राप्त करना और सपोर्ट ग्रुप्स का हिस्सा बनना भी फायदेमंद हो सकता है। मनोवैज्ञानिक संकट से निपटने के लिए एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन बेहद आवश्यक है। गुरु कुंडलिनी ऊर्जा के प्रभाव को समझने और इसे ढंग से नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। यदि संकट गंभीर हो तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लेना ज़रूरी है। नियमित ध्यान और प्राणायाम भी मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। समर्पण और स्वीकृति इस संकट से उबरने के लिए महत्वपूर्ण है, और सपोर्ट ग्रुप्स या काउंसलिंग से भी सहायता ली जा सकती है। आध्यात्मिक अवसाद से उबरने के लिए इसे स्वीकार करना और इसे जीवन का एक हिस्सा मानना आवश्यक है। समर्पण और धैर्य के साथ इस अवस्था को समय देना चाहिए। एक योग्य गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लेना इस स्थिति से उबरने में मददगार हो सकता है। नियमित ध्यान और आत्मचिंतन भी व्यक्ति को अपने भीतर की शांति और स्थिरता पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। अस्थिर चक्र प्रणाली से निपटने के लिए चक्र संतुलन के लिए विशेष योग और ध्यान अभ्यास का पालन करना चाहिए। प्राणायाम और श्वास तकनीकें भी चक्र प्रणाली को स्थिर रखने में सहायक होती हैं। कुंडलिनी योग का अभ्यास एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए, और शरीर को संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और हल्के व्यायाम के माध्यम से सही देखभाल देना ज़रूरी है। नियमित ध्यान और ग्राउंडिंग तकनीकें भी व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करती हैं। इन सभी उपायों के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं से सफलतापूर्वक निपटा जा सकता है, और व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सुरक्षित और संतुलित तरीके से जारी रख सकता है।